हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई। दिस इज ईशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भाई सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। सारे के सारे सिलेबस पढ़ाया जाता है, चाहे आप K-12 की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट मतलब लिटरली कोई भी सब्जेक्ट ऑफ क्लास अप टू 12 लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, भाई सब कुछ है, अकाउंट्स, BST सब कुछ है। आप आओ, पढ़ाई करो और यार मेहनत करो रेगुलरली, है ना। अब चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, MP बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, राजस्थान, दिल्ली, बहुत सारे बोर्ड्स हम केटर कर रहे हैं। CBSE तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट बोर्ड्स भी केटर किए जा रहे हैं। और अब तो एक और खुशखबरी है दोस्त कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बढ़िया कंटेंट हमारे पास रेडी हो चुका है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर। तो अगर आपके कोई जानने वाले हिंदी मीडियम चैनल के हैं तो उनको भी बता देना, ठीक है भाई दोस्त। इसी के साथ भाई अपना नाम बता देता हूं, मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और इस वीडियो में भैया आपको पढ़ाने वाला हूं रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे बेटा, 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर उसके बाद देखा था अपन ने कौन सा भाई, आइडेंटिटी रिलेशन, और फिर उसके बाद देखा था इनवर्स रिलेशन। 4 रिलेशन वहां देख लिए थे जिनका इतना ज्यादा काम नहीं पड़ता है। लेकिन अब जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं भाई साहब, आपकी NCERT हो या एग्जाम हो, यहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत तमीज से, बहुत इज्जत के साथ, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अब इस वीडियो को देखना है, हर वीडियो को देखना है बेटा, और पेन कॉपी लेकर बैठना, बिकॉज आपको लिखना भी पड़ेगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट 4 थिंग्स, सुनो, देखो, समझो और लिखो, ठीक है। हियर प्रॉपरली, सी प्रॉपरली, अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड राइट प्रॉपरली। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, इनमें से एक आध चीज भी हिल गई तो आपकी मैथ्स हिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई दोस्त, शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया वाला वीडियो जिसमें हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो 40-50 मिनट का हो सकता है। अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा स्लो लगे तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज कर लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। क्या है हमारे पास पहली स्लाइड पे, इन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो भैया बुकिश लैंग्वेज है, लानी तो पड़ेगी लिखकर, है ना। भले ही आपको ये याद हो या ना हो, समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए, जिसकी मदद से भाई तुम एग्जाम में मार्क्स ला पाओ। पूरा का पूरा खेल मार्क्स का है दोस्त, है ना। नंबर आने चाहिए यार अच्छे से समझ के, ठीक है। In a reflexive relation, every element maps to itself. For example, consider a set A that is 1, 2. Now, an example of reflexive relation is, ध्यान से देखना बेटा, जैसे 1, 2, अब तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी कि जीशान सर तुम्हें समझाएं और तुम्हें समझ में ना आए। सुनो मेरी बात सुनो, पूरा खेल यहां है, मैप्स टू इटसेल्फ, मैप्स टू इटसेल्फ, मैप्स टू इटसेल्फ। पूरा खेल इस शब्द का है, मैपिंग टू इटसेल्फ, ठीक है। बताता हूं, हर एक चीज अपन एग्जाम्पल से शुरू करेंगे भाई इस चैप्टर में, ठीक है। हर एक चीज एग्जाम्पल से शुरू करेंगे दोस्त। रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव इज अ रिलेशन। रिलेशन कहां से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आएगा, सेट से। सेट लो भाई, चलो सर सबसे पहले आप तो सेट दिखाओ, क्या है भाई, सेट ए। सर A, B ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सेट ए अपन A, B ले लेते हैं, इन्होंने 1, 2 लिया। सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट इटसेल्फ पे जाएगा, इटसेल्फ का मतलब है भैया दूसरा सेट है ही नहीं है, तो A क्रॉस A निकालो, ठीक है सर। A क्रॉस A निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन A क्रॉस A निकालते हैं सर, ठीक है दोस्त। A क्रॉस A कैसे आएगा, अरे सर बहुत आसान है, आपने सिखाया है। देखो भैया, यहां जो A है अपन यहां इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ये हो गया A, B। यहां जो A है इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ये हो गया A, B। चलो सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा रखा है बेटा, पहले वाले सेट के पहले वाले एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दो, ठीक है सर। क्या बोल रहे हो सर आप, देखो भाई
ए को ए के साथ लिख दो, ए कॉमा ए, ठीक है सर। ए को बी के साथ लिख दो, ए कॉमा बी, ठीक है सर, ए कॉमा बी। लो भैया, ए का काम हो गया, ए हो गया स्वाहा। अब किसकी बात करें सर? अब बात करेंगे बेटा बी। बी को इन दोनों के साथ फिर से, मतलब जैसे हमने ए को इन दोनों के साथ पेयर बना के लिख दिया, बी को भी इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दो भैया, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, ठीक है, बी कॉमा ए, ब्रैकेट क्लोज, बी कॉमा बी। स्पेस कम पड़ गया, एक सेकेंड। हाँ भाई, बी कॉमा बी, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर ये अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया एक ऐसे सेट का जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है सर, डन। अब सर मैंने आपको बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही पार्ट्स जो हैं अलग अलग करके लिख दो, एक साथ लिख दो, उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है सर। अब इसमें अपन कितने रिलेशन बना सकते हैं ये भी देख लो, अभी आएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे आएंगे बेटा, बैकग्राउंड तो पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो सर हमने देखा कि यहां ए क्रॉस ए में 1 2 3 4 कितने एलिमेंट्स है सर? 4 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 4। तो हमने लिखा सर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 4। अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, कितने रिलेशन बना सकते हैं हम इसमें? नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो सर इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज टू दी पावर p इंटू क्यू। अब ये p इंटू क्यू क्या है सर? बताता हूं। देखो जैसे अपन ने a क्रॉस a निकाला था सर, है ना, a क्रॉस a, कुछ नहीं होता है दोस्त, a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं सर, है ना। a के अंदर देखो 1 2, दूसरे जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं सर? उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं बेटा, इन्हीं को p और q बोलते हैं। p हो गया बेटा 2 और बेटा q हो गया 2, यही होते हैं p एंड q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट, जो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको करा के दे रही हैं। दोनों ही a और a है तो 2 और 2, p भी 2 और q भी 2, तो 2 2 जा 4, तो 2 की पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, यानी 16 रिलेशन बन सकते हैं। अब तुम्हें यहां पर पूरे 16 रिलेशन बना के दिखाऊंगा मैं, क्योंकि भाई जरूरी है समझना, ठीक है। चलो पूरे के पूरे 16 रिलेशन बना के दिखाएं आपको, पूरे 16 के 16 रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इरेज करूंगा इसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ठीक है सर। तो यहां पर अपन इसको हटा देते हैं सर, और नंबर ऑफ रिलेशन भी आपने सिखा दिया। अब हम समझते हैं सर कि पूरे 16 के 16 रिलेशन बनेंगे कैसे सर, आप ये तो दिखा दो जरा। तो चलो यार ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी हटाओ, स्पेस चाहिए पड़ेगा क्योंकि 16 रिलेशन बहुत होते हैं। चलो ये ठीक है, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पर नंबर्स एस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। रिलेशंस फॉर रिलेशंस दैट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। रिलेशंस, हमें वो सारे रिलेशंस लिखना है जो काहे में बिलोंग कर रहे हैं, काहे में बिलोंग कर रहे हैं भैया, ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 बेटा, नंबर 1 सबसे पहला आप लिख दो R1। टाइम लगेगा बेटा थोड़ा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, तो मैं बिल्कुल जड़ तक तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा बेटा। ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ठीक है। याद रखना बेटा, जो रिलेशन होते हैं ना, वो सबसेट होते काहे के, ए क्रॉस बी के या ए क्रॉस ए के, जैसा भी प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है उनके सबसेट बोले तो उन्हीं के अंदर अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स, उन्हीं के अंदर अवेलेबल मेंबर्स, यानी एक मेंबर अगर ये है तो ये खुद एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है। डन सर। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन सर, एक हो गया ये। दूसरा सर, दूसरा वाला एलिमेंट लिख दो R2। सर ये कौन होगा? ये होगा बेटा अपना a कॉमा बी। लो सर, a कॉमा बी लिख देते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट कौन होगा? सर नेक्स्ट होगा अपना b कॉमा ए, है ना। नेक्स्ट होगा R3 होगा बेटा ब्रैकेट b कॉमा ए। रिलेशन 4 कौन होगा? रिलेशन 4 होगा सर, रिलेशन 4 होगा b कॉमा बी। ये 4 रिलेशन तो ऐसे रिलेशंस बन गए जो इंडिपेंडेंट हैं, जो आप कह सकते हो सिंगल रिलेशन है, सिंगल एलिमेंट्स आ रहा है सब में, एक 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 एक। अब डबल डबल वाले देखते हैं, ठीक है सर। अब देखते हैं डबल डबल वाले, ठीक है सर। चलो डबल डबल वाले देख लेते हैं। 5
रिलेशन नंबर 5, ठीक है। R5 देखते हैं सर, R5 ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों को लिख लो यार, इन दोनों को साथ में, ठीक है सर, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। A कॉमा A ब्रैकेट क्लोज A कॉमा B, सर ये हो गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ लिख चुके, इसको इसके साथ लिख दो, A कॉमा A कॉमा B तो हो गया, B कॉमा A लिखेंगे, ठीक है, ठीक है सर। इसको इसके साथ लिख दिया, इस वाले को इसके साथ लिख दिया, अब इसको लास्ट वाले के साथ लिखेंगे, A कॉमा A B कॉमा B, ठीक है सर। ये सारे इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इनमें से सब में से अभी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपसे छटवाऊंगा, मैं निकलवाऊंगा कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी इनको लिख लेते हैं सर। इसको इन तीनों के साथ लिख दिया, ठीक है। दिस इज रिटन विद दिस, ये है, दिस इज रिटन विद दिस, ये है, दिस इज रिटन विद दिस, ये है ना। अब बारी है सर इसको इनके साथ लिखने की, बाकी तीनों के साथ लिखने की, ठीक है सर। लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, पहले तो R5, R6, R7 लिख लें, R6, R7, ठीक है। ये हो गया 6th रिलेशन, ये हो गया 7th रिलेशन, 8th रिलेशन। चलो देखो, इसका काम हो गया तमाम भैया, इसको हमने तीनों के साथ लिख लिया, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। अब बारी है बेटा इसकी, चलो इसको इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो क्यों। A कॉमा B, A कॉमा A ऑलरेडी लिख चुके अपन, कहां A कॉमा A कॉमा B, ये ऑलरेडी लिख चुके, A कॉमा B, A कॉमा A कॉमा B, A कॉमा A, ये तो ऑलरेडी लिख चुके, इसको खत्म करो, ठीक है सर। तो अब ये बचा बेटा, इन दोनों के साथ लिखना पड़ेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है सर। लिख देते हैं, चलो भाई R8 लिखो, अभी तो 16 लिखना है बेटा, आधे लिखे हैं अभी अपन ने। हाँ भाई, A कॉमा B, B कॉमा A कॉमा B ब्रैकेट क्लोज, B कॉमा A ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर। नेक्स्ट A कॉमा B, A कॉमा B, B कॉमा B, ठीक है सर, B कॉमा B, लीजिए सर, डन। तो भैया इसका भी काम हो गया खत्म, ठीक है। अब बारी इसकी, ठीक है, अब इसकी बारी है। अब सर इसको इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, B कॉमा A कॉमा B, B कॉमा A कॉमा B हो गया, B कॉमा A कॉमा A, B कॉमा A कॉमा A ऑलरेडी हो गया, तो बचा ये B कॉमा A, B कॉमा B लिखना है सर, ठीक है। 10th भाई R10 रिलेशन नंबर 10, ये सब रिलेशंस लिख रहा है अपन, ठीक है। B कॉमा A, B कॉमा B, B कॉमा B, ये डबल वाले अपन ने सारे लिख दिए लगभग, डबल वाले अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी सबके साथ हो चुका है। अब बात करेंगे बेटा ट्रिपल वाले, अब बात करेंगे ट्रिपल वाले के 3-3 वाले भी रिलेशंस आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते हैं 3-3 वाले रिलेशन, ठीक है सर। तो चलो 3-3 वाले रिलेशन भी लिख लेते हैं दोस्त, इसको यहां साइड करते हैं, ठीक है। चलो 3 वाले रिलेशन लिख लेते हैं सर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 16 आएंगे, 16 से ज्यादा नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, डन सर। चलो तो भाई R11 देखते हैं, 11th वाला रिलेशन कैसा आ रहा है। R12, 3-3 का सेट बनेगा है ना। R13, चलो इतना लिख लेते हैं पहले सर, 3 लिख लो, 1, 2, 3 इनका लिख लो साथ में, ठीक है। तो A कॉमा A ब्रैकेट क्लोज, A कॉमा B ब्रैकेट क्लोज, A कॉमा B कॉमा A। सर इन दोनों को, इनको और इनको इसके साथ लिख लिया, ठीक है। अब इसके साथ नहीं, अब इसके साथ लिख लो, A कॉमा A कॉमा B एंड लास्ट इज B कॉमा B, ठीक है, डन सर। ये भी हो गया भाई, देखते जाना बेटा, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा नहीं तो तुम्हारे लिए, ठीक। इसको बंद कर दिया सर, तो 12 रिलेशन तो बन गए, ठीक है। 13, 14 ये और अगर बन गए तुम्हारे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो अब सर देखते जाना बेटा, देखते जाना। 3 वाले सेट में अपन ने क्या करा, जैसे इसको 1 मान लेते हैं,
इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, नंबर लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 लिख दिया सर, देखो 1 2 3, ठीक है, ए कॉमा ए बी, ए कॉमा बी, बी कॉमा, ठीक है। 1 2 4, 1 2 4 हो गया सर, ठीक है। अब बेटा ध्यान से 2 3 4 लिख दो, 2 3 4 वाले, है ना, 2 3 4 वाले लिख देते हैं सर, ठीक है। ए कॉमा बी, ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, और फिर बी कॉमा बी, ठीक है, डन सर, ये लिख दिया 2 3 4। अब 2 3 4 तो हो गया, अब क्या बचा बेटा, एक और बचा, अच्छे से देखो, 3 वाला, 3 4 1, 3 4 और 1, देख लो भाई 3 4 1 कहीं नहीं आया, तो 3 4 1 लिखेंगे। 3 है बेटा ये अपना बी कॉमा ए, ठीक है सर, कॉमा बी कॉमा बी, ठीक है सर, बी कॉमा बी, और ये हो गया फर्स्ट वाला ए कॉमा ए। और बेटा इसके बाद अब आप नहीं बना सकते, अब आप कहोगे कि सर 2 और एक्स्ट्रा कहां से बनेंगे, फिर 15 और 16। तो बेटा हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, एक एम्प्टी सेट रिलेशन होता है, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू रिलेशन, एम्प्टी सेट एक रिलेशन होता है। एम्प्टी सेट किसका रिलेशन, हर रिलेशन का एम्प्टी सेट हिस्सा रहेगा। और एक चीज और याद रखो, जो एम्प्टी सेट है, जो एम्प्टी सेट है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, ये भी बात होगी। तो एक एम्प्टी सेट भी रिलेशन होगा, कहलाएगा, किसी का भी हो, कोई भी रिलेशन हो, एम्प्टी सेट इज अ रिलेशन, ठीक है सर। जिसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं ना, वही वाली कहानी मैंने यहां पर लिखी है कि सर R15 जो आएगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, तो R15 इज इक्वल टू एक एम्प्टी सेट जो कि एक रिलेशन रहेगा। और R16 बेटा जो प्रीवियस वीडियो में समझाया था, अब एक यूनिवर्सल सेट आएगा जिसमें चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट होगा अपना ए कॉमा ए, यूनिवर्सल सेट कह रहा हूं यार, यूनिवर्सल रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। अब तुम कहोगे सर आपने ये क्यों लिखे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दीज ऑल रिलेशंस, तो मैं बताता हूं क्यों। अब अपन रिफ्लेक्सिव पे ध्यान देंगे, इतना जल्दी से कॉपी कर लो बिकॉज मुझे इसको इरेज करना है, और फिर अपन रिफ्लेक्सिव पे ध्यान देते हैं, ठीक है, डन सर। तो चलो भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो बहुत सिंपल सी बात है सर, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा सर, जस्ट लेट मी राइट, वो कैसे चेक किया जाता है और होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर किसी रिलेशन में बहुत गौर से सुनना, ए कॉमा बी है, चलो एक्स कॉमा वाई लिख लेते हैं, ए कॉमा बी में कंफ्यूज हो जाओगे तुम। कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक्स कॉमा वाई है। अगर किसी रिलेशन में एक्स कॉमा वाई आ रहा है, एक्स कॉमा वाई, बहुत गौर से सुनो बेटा, एक्स कॉमा वाई, नहीं देखो सुनो, मान के चलो अपने पास सेट ए में क्या है सर, सेट ए में अपने पास है 1 2 3, ठीक है, और हमने ए क्रॉस ए निकाला। अभी आपको पीछे ले जाऊंगा जहां पे ए क्रॉस ए से अपन ने पूरे रिलेशन बनाए, सब ले जाऊंगा, यहां समझा दूं पहले। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ क्या होता, तो तुम्हें सिर्फ एक काम चेक करना है, सिर्फ एक चीज चेक करना है, क्या सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर, बहुत गौर से सुनिएगा, देखो इधर भी लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर ए कॉमा ए, जिसके अंदर ए कॉमा ए होगा, और ए कॉमा ए बिलोंग करेगा किस में बेटा, ए कॉमा ए बिलोंग करेगा अपना ए क्रॉस ए में, ठीक है, ए क्रॉस ए में ए कॉमा ए बिलोंग करेगा। और एक चीज और सुनो, बताता हूं, सुनो, जैसे अपने सेट ए में 1 है, तो 1 कॉमा 1 चाहिए भैया मुझे। अपने सेट ए में 2 है, मुझे 2 कॉमा 2 भी चाहिए। अपने सेट ए में 3 है, मुझे 3 कॉमा 3 भी चाहिए। अब ये बंद कर दो बेटा, ये हुआ रिफ्लेक्स रिलेशन। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स रिलेशन। समझ में आ रही है बात? एक ऐसा रिलेशन
जिसमें ए कॉमा ए होना आवश्यक है, ए कॉमा ए होना आवश्यक है। एंड एक बात ध्यान रखना कि आपको ए कॉमा ए तो होना ही चाहिए, सेम कॉमा सेम, और जो ए है वो बिलोंग करेगा, ए जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए में। मतलब सेट ए के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, इनको ए मान लो, ये ए है सर, ये भी ए है सर, ये भी ए है। हो सकता मैं एक्स कॉमा एक्स लिख देता, एक्स कॉमा एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। समझ रहे हो बात को? अब एक चीज और सुनो, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एक है आइडेंटिटी रिलेशन। इनमें डिफरेंस समझो बेटा, इनमें डिफरेंस समझो, ध्यान से समझो, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं। इनके लिए अपन ने एक सेट लिया सर ए, और अपन ने सेट में लिख दिया सर P, Q। इनके लिए भी हमने एक सेट लिया ए और इसमें लिख दिया P, Q। अब आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आइडेंटिटी रिलेशन समझाया था, वो पता क्या कहता था? वो ये कहता था कि भाई आप बहुत सारे रिलेशन ले आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो क्या कहता था कि आप हजारों रिलेशन ले आओ, कोई मतलब नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ वो वाला रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ वो वाला रिलेशन होगा जिसके अंदर जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं बस उनका हम शक्ल होगा, यानी P कॉमा P ब्रैकेट क्लोज, Q कॉमा Q ब्रैकेट क्लोज, बस ये होगा अपना क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन की बात है, ठीक है सर। अच्छा सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी तो लगभग ऐसा ही है। सुनो, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भैया ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब चलो मान लो एक्स है, एक्स कोई एलिमेंट है ना, एक्स कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए पे, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि भैया एक्स मतलब ये भी एक्स हो सकता है, ये भी एक्स हो सकता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि मैं एक ऐसा रिलेशन हूं जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा x आना चाहिए, बस नहीं बोलता ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बस ओनली नहीं बोलता। आइडेंटिटी रिलेशन बोलता है ओनली, मतलब अगर किसी सेट में p और q है तो p कॉमा p एंड q कॉमा q ओनली, इसके अलावा p कॉमा q नहीं आ सकता, q कॉमा p कुछ नहीं आ सकता। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो, है ना। यहां पर क्या है कि यहां पर अपन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, जैसे मान के चलो अपन ने क्या किया, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएंगी चीजें। जैसे मान के चलो यहां पर अपन ने क्या करा, एक रिलेशन लिखा। क्या रिलेशन लिखा सर? अपन ने एक रिलेशन लिखा P कॉमा P, P कॉमा Q, Q कॉमा P, और एक और लिख लेते हैं Q कॉमा Q, ठीक है। अब रिफ्लेक्स रिलेशन को देखो, क्या क्या है उसका, क्या रिक्वायरमेंट है। रिफ्लेक्स रिलेशन कहता है कि देखो भाई मैं ए क्रॉस ए से आया हूं। रिफ्लेक्स रिलेशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं ए क्रॉस ए से आया हूं, ठीक है भाई, एक ही सेट था, ए क्रॉस ए से आ रहा है तू, ठीक है। रिफ्लेक्स रिलेशन कह रहा है कि मेरे पास देख भाई दो ही बंदे हैं, ए पी और क्यू, ठीक है। रिफ्लेक्स रिलेशन कहेगा चीख चीख करके भाई देख पी है और क्यू है, दो ही है मेरे पास, इन दोनों के हमशक्ल लाके दे दो, बाकी तो मैं कुछ भी लिखना हो रिलेशन में लिखो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे रिलेशन में P के साथ P यानी P कॉमा P, Q के साथ Q यानी Q कॉमा Q, ये होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी लिखा हो मुझे मतलब नहीं है। ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि देख मेरे पास P और Q है, मैं बस और बस P कॉमा P Q कॉमा Q लूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यह है इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस। आइडेंटिटी रिलेशन सेज दैट आई विल हैव ओनली एंड ओनली x कॉमा x इन मी। x कॉमा x का मतलब है P कॉमा P एंड Q कॉमा Q ओनली, बस। जबकि रिफ्लेक्स रिलेशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि भाई मेरे अंदर P और Q है ना, मैं किसका हूं, मैं किसका साथी हूं, मैं A क्रॉस A का साथी हूं, A में कौन कौन है, P और Q है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि देख भाई तू तो मुझे P कॉमा P दे दे
और Q कॉमा Q दे दे, बाकी तू कुछ भी रख, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे पास तो मेरे जो दो मेंबर्स हैं उनका हमशक्ल आ गया, उनका रिफ्लेक्स आ गया, बस मैं तो खुश हूं। तो ऐसे रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी, आई होप सो। ठीक है सर, बिल्कुल डन। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा, मेन हमारा जो काम है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमने A क्रॉस A निकाला, इसमें से हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, बहुत सारे 16 रिलेशन है, इन 16 रिलेशन में से हमें ढूंढना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि भैया किस सेट का हूं मैं, A क्रॉस A का हूं। ठीक है, A में कौन कौन है, A के अंदर है छोटा a और छोटा b। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेगा कि भाई मुझे अपने पहले मेंबर A और A का एक पेयर दे दियो, मेरे अपने दूसरे वाले मेंबर B के साथ B का पेयर दे दियो, बाकी तू देख ले, कुछ और हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, A कॉमा A और B कॉमा B चाहिए, दैट्स इट। देख लो भाई किन किन रिलेशन में A कॉमा A और B कॉमा B है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यहां A कॉमा A तो है पर B कॉमा B नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां A कॉमा A और B कॉमा B दोनों ही नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। A कॉमा A B कॉमा B नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहां B कॉमा B तो है पर A कॉमा A नहीं है। बात समझ में आ गई? इसलिए लिखे थे मैंने ये 16 के 16 रिलेशंस, ताकि इनमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को छांट पाए अपन। ठीक है सर, नेक्स्ट भैया यहां A कॉमा A तो है पर B कॉमा B मिसिंग है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है सर। यहां A कॉमा A तो है पर B कॉमा B नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है दोस्त। A कॉमा A है, B कॉमा B है, ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। साथ ही साथ ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है दोस्त, कि मेरे अंदर मैं A क्रॉस A का साथी हूं। A क्रॉस A क्या मतलब है, A सेट में A कॉमा B है, मुझे सिर्फ A कॉमा A B कॉमा B चाहिए, बस वो आ गया R7। तो R7 रिलेशन 7 अपना आइडेंटिटी भी है और ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ने कहा कि मेरे पास A कॉमा A और B कॉमा B होना चाहिए, बाकी तुम रखो या ना रखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव रिलेशन टेंशन फ्री है। ठीक है, डन सर। यहां पर सर A कॉमा B B कॉमा A ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहां पर A कॉमा A होना चाहिए था, B कॉमा B होना चाहिए था, और भी चीजें होती चल जाता, लेकिन यहां A कॉमा A और B कॉमा B नहीं है। A कॉमा B B कॉमा B B कॉमा B तो है, A कॉमा A नहीं है, काट दो। B कॉमा A B कॉमा B B कॉमा B तो है पर A कॉमा A नहीं है, काट दो। ठीक है सर, नहीं है रिफ्लेक्सिव। इधर आ जाओ, A कॉमा A है पर B कॉमा B नहीं है, काट दो, ये भी नहीं है सर। ठीक है, A कॉमा A है, B कॉमा B है, देखो भैया A कॉमा A है, B कॉमा B है, एक्स्ट्रा में A कॉमा B आ गया, आ जान दो, रिफ्लेक्सिव को फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्सिव को सिर्फ अपने बंदों से मतलब है, A है तो A कॉमा A होना चाहिए, B है तो B कॉमा B होना चाहिए। तो हमारा 12th वाला भी रिफ्लेक्सिव हो गया, पर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त, ये आप रीजन खुद बताओगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, डन सर। यहां आ जाओ भैया, A कॉमा A नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। A कॉमा A है, B कॉमा B है, B कॉमा A है, होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ये तो एम्प्टी है। A कॉमा A और B कॉमा B चाहिए भाई साहब। ठीक है, R16 A कॉमा A है, B कॉमा B है, बाकी एक्स्ट्रा दो है, पड़े रहे यार, फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई एम 110% श्योर अब आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत तगड़ी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो यार लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स में बताओ भाई कैसा लग रहा है पढ़ाना। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, डन सर। चलो अब अपन थोड़ी सी अलग अलग टाइप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लो, अभी कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अभी कहीं नहीं जा रहे हो। वीडियो रहेगा 55 to 60 मिनट्स का, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल्स भी कराना है। और ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस, आई एम इरेजिंग दिस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
अब हम अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि भाई बुकिश डेफिनेशंस पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ते हैं सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट ए में जो भी एलिमेंट है भाई, P, Q, R, ठीक है, इटसेल्फ यानी P अगर है तो P को P से रिलेट करना पड़ेगा, Q है तो Q को Q से रिलेट करना पड़ेगा, R है तो R को R से रिलेट करना पड़ेगा। ये तीन एंटिटीज होनी चाहिए हर हालत में, ठीक है, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है सर, एज इट सजेस्ट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज इट्स ओन रिफ्लेक्शन। बताता हूं, सुनो। होता क्या है कि जैसे अपन ने ए क्रॉस ए की बात करी है ना, ए क्रॉस ए की, अब ध्यान रखना बेटा, अब तो ए क्रॉस ए ज्यादातर चलेगा, ए क्रॉस बी बहुत ही कम देखा जाएगा, ए क्रॉस ए ही ज्यादातर चलने वाला है, तो घबराना नहीं है आपको। अगर सिर्फ एक सेट दिया होगा तो ए क्रॉस ए की बात की जाएगी, ठीक है, डन सर। तो ए क्रॉस ए में जब अपन बात कर रहे हैं, चलो तो लिख ही लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर यहां पर और यहां पर ये हो गया अपना ए क्रॉस ए, ठीक है सर, ठीक है, ए क्रॉस ए वाली बात आ गई, ठीक है। तो बात हो रही है यहां ए में क्या है सर, P, Q, R, यहां क्या है सर, P, Q, R, ठीक है। इमेज और प्री इमेज समझ लो बेटा, ये इमेज होती है, जो दूसरा सेट होता है उसको इमेज बोलते हैं, मतलब ये क्या है इमेज, ये क्या है इमेज, ये क्या है इमेज, ये इमेज हो सकती हैं। और जो पहला वाला सेट होता है उसको प्री इमेज बोला जाता है, ठीक है। पहले वाले सेट को अपन डोमेन भी बोल सकते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स, जो भी पॉसिबल इनपुट्स होते हैं उनको डोमेन बोलते हैं, पॉसिबल इनपुट्स। पॉसिबल आउटपुट्स जो होते हैं उन्हें अपन रेंज बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर, ध्यान देना जरा। सर हमने क्या करा, हमने P और P इटसेल्फ, मतलब इस P की, ये P इमेज है, दिस इज इमेज, क्योंकि ये सेकंड वाले सेट में, इसकी प्री इमेज क्या होगी, P, मतलब जो प्री इमेज है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये वाला सेट अपन को प्री इमेज प्रोवाइड करेगा, और ये वाला सेट अपन को इमेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डन सर। अब समझते जाना मेरी बात। ये जो P है, जो एक्चुअली प्री इमेज है, इसकी इमेज क्या है, खुद P है, इसका रिफ्लेक्शन क्या है, खुद P है। द थिंग इज इट्स ओन रिफ्लेक्शन, कोई चीज है वो खुद का रिफ्लेक्शन बन के सामने प्रकट हो गया, कोई चीज है वो खुद का रिफ्लेक्शन सामने बन के प्रकट हो गया, कोई चीज है वो खुद का रिफ्लेक्शन बनकर सामने प्रकट हो गया। मतलब अगर मैं कहूं Q की इमेज क्या है, तो तुम बोलोगे Q की इमेज फिलहाल Q है। R की इमेज क्या है, R की इमेज फिलहाल R है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है वो, देखो, एज द नेम सजेस्ट द इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज इट्स ओन रिफ्लेक्शन। जो इमेज है वो सेट ए के हर एलिमेंट का खुद का रिफ्लेक्शन बन के सामने आ गई। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेट सिर्फ यही हो, आप इसके साथ इसको भी मर्ज कर सकते हो, आप इसके साथ इसको भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मेन चीज हमें देखनी है वो यही है कि भैया P, P होना चाहिए, Q, Q भी होना चाहिए, R, R भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, क्लियर, डन। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ऑन अ ग्रुप ऑफ सेट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये वाली स्लाइड कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है भाई। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखें सर आगे क्या है, इसको इरेज करते हैं सर। ये रहा एक और स्लाइड, और उसके बाद फिर एग्जांपल्स देखेंगे कुछ, ठीक है, डन। इन सेट थ्योरी, बिकॉज ये पूरा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस बेटा पूरा मैं तो कहता हूं 90% बेस्ड है सेट पे, क्योंकि देखो रिलेशंस एंड फंक्शंस, देखो जो फंक्शंस होता है वो रिलेशन से बना हुआ है, जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेट से बना। तो देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन का फादर चैप्टर कौन है, सेट है, पूरा सेट। क्लास 11th में इसीलिए सेट अच्छे से पढ़ लो भाई, बहुत जरूरी था, ठीक है।
In set theory, a binary relation on A is said to be reflexive relation if every element of the set is related to itself. Let us consider a mathematical example to understand the meaning of this concept. चलो अपन इस concept की meaning mathematical example से समझते हैं, although समझ चुके हैं अपन पहले, ठीक है. Define a relation on the set of integers z as is equal to. Now we know. सुनो, इन्होंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, इन्होंने कहा कि भैया आप एक मैथ्स का एग्जाम्पल ले लो. डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है. रिलेशन काहे पे डिफाइन है, देखो भैया, डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है. काहे पे रिलेशन डिफाइन है, डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स. z बोलते हैं इंटीजर्स के सेट को, ठीक है. एज इज इक्वल टू, अब समझो इस वर्ड का मतलब. यहां जो इन्होंने कह दिया ना, ये बहुत खेल है, ये बहुत खेल है बेटा. क्या खेल है सर, देखो, मान के चलो कि अपन ने एक सेट बनाया z, और z किसका सेट है भैया, z है अपना इंटीजर्स का सेट. अब कितने इंटीजर लेना इन्होंने नहीं बताया, अपन अपने मन से ले लेते हैं, ठीक है. लेट अस टेक बाय आवरसेल्फ, अपन अपने मन से ले लेते हैं. देखो, जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट इंटीजर्स लो, इन्होंने सिर्फ इंटीजर्स बोल दिया तो अपन 5 भी ले सकते हैं, अपन 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है. तो अपन क्या करते हैं, अपन लिख लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड दैट्स इट. काफी हो गए इतने भी, ठीक है. ये भी काफी हो गए, ठीक है सर. अब रिलेशन की बात हो रही तो तुम जानते हो सर कि z क्रॉस z करना पड़ेगा. अब z क्रॉस z तो सर बहुत बड़ा हो जाएगा. क्यों हो जाएगा बहुत बड़ा, 1 2 3 4 5 6 6 6 36 36 6 6 36 2 की पावर 36 रिलेशंस बनेंगे. z इंटू z में 36 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि z इंटू z, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z क्या है, तो तुम कहोगे 6. नंबर ऑफ सेकंड सेट यानी इस z में क्या है एलिमेंट्स, तो सर आपने एग्जाम्पल में अभी 6 ले लिया. तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z क्रॉस z और z का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन z इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन z, यानी दोनों सेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स को काउंट कर लो, उनका मल्टीप्लाई कर लो. 6 और 6 6 6 36, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z क्रॉस z आएगा 36 एलिमेंट्स. तो बहुत होते हैं, 36 एलिमेंट्स अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है. यस सर, इसको हटा दो. हाँ, लेकिन अपन को ये समझ में आ गया कि बहुत सारे होंगे. जैसे 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 देखो बताता हूं, जैसे सर -3, -3, -3, -2, -3, -1, -3, -0, -3, -1, -3, -2, -3 खत्म हो गया, ठीक है सर. -2, -2, -3, -2, -2, -2, -2, -1, -2, -0, -2, -1, -2, तो ऐसे चल के बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, 36 एलिमेंट्स, है ना. छोड़ो अभी उसको, हटाते हैं सर, ठीक है. अब इन्होंने कहा कि आप एक रिलेशन बनाओ, डिफाइन अ रिलेशन, ठीक है सर. काहे का रिलेशन, इज इक्वल टू वाला, मतलब ऐसा रिलेशन. देखो z क्रॉस z में अपन ने, सपोज ये z क्रॉस z अपन ने बना लिया, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है. z क्रॉस z में बहुत सारे आ जाएंगे, और बहुत सारे आ जाएंगे. जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे सर, 36 एलिमेंट्स आएंगे. अभी आपको बताया मैंने कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, 36 एलिमेंट्स या 36 मेंबर्स भी आप कह सकते हैं. ठीक है, कितने, 36 एलिमेंट्स, ठीक है. एक सेकेंड, 36 एलिमेंट्स अपन कह सकते हैं, ठीक है. अब सुनते जाना मेरी बात, 36 एलिमेंट्स हैं, बहुत होंगे. -3, -3, -3, -2, -3, -1 सब होंगे, ठीक है. अब इन्होंने जो रिलेशन बनाने की अपन को तरकीब दी है, या आप कह सकते हो कि कमांड दिया है, ये रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन के आगे कह रहे हैं इज इक्वल टू. इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है, कैसे डिकोड करें सर इसको. अरे इज इक्वल टू, देखो रिलेशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर आते होंगे भाई. तो रिलेशन के अंदर क्या आएगा सर, रिलेशन के अंदर आएगा a, b, है ना, a, b आएगा, ठीक है, सही बात है. लेकिन इन्होंने कहा इज इक्वल टू, मतलब यहां पर इज इक्वल टू कह के इन्होंने कह दिया भैया a और जो b आप लिख रहे हो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब a, a होना चाहिए दोस्त. समझ गए हो बात,
समझ गए बात। अब ये ए क्या है सर, ये ए और बी मेरे भाई, यहां से ए निकल के आएगा और यहां से बी निकल के आएगा, खत्म भाई, यही तो है ना कंडीशन। क्या होता है, विजुलाइज करना सीखो, दिमाग में चलाना सीखो, तो आराम से समझ में आएंगी चीजें। तो सर अब हम समझ गए कि रिलेशन के अंदर हमें बस वही वाले ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ए कॉमा बी ना हो, कि ए कॉमा ए हो, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम। तो समझ गए सर, ये हो गया -3, तो -3 के साथ हमको -3 ही लेना है, ऐसा रिलेशन प्रकट करके इनको देना है। समझ गए। अब -2, तो -2 के आगे -2 लेना है, क्योंकि हमें पता है -2 और -2 इक्वल होते हैं। -1 के आगे सर हमको -1 देना है, -1 कॉमा -1, क्योंकि हमें इक्वल इंटीजर्स दिखाने हैं, इक्वल। समझ गए। इसके बाद 0,0 हमें दिखाना पड़ेगा, इसके बाद हमको 1,1 दिखाना पड़ेगा, इसके बाद हमको 2,2 भी दिखाना पड़ेगा, और ये कंप्लीट हो गया। समझ गए, ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा इज इक्वल टू। अब हम इसके अंदर 2,3 या 1,2 नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इक्वल नहीं होगा। मान के चलो किसी बच्चे ने कह दिया कि सर यहां पर हम क्योंकि 2,3 डाल सकते हैं, तो हमने 2,3 डाल दिया। चलो डाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां जो कंडीशन दी गई है इक्वल, इज इक्वल टू, वो यहां फुलफिल नहीं हो रही। दिस एंड दिस आर नॉट इक्वल। हाँ, 2,3 इस z इंटू जेड का हिस्सा होगा। 36 एलिमेंट्स में से 2,3 नहीं यार, 2,-3 ले लेते हैं। 2,-3 बेटा इस पूरे z इंटू जेड के अंदर अवेलेबल होगा, मौजूद होगा, ये बात तो सही है। पर 2,-3 इस रिलेशन, इस इक्वल टू वाले रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको यहां नहीं लिख सकते। समझ गए। ऐसे रिलेशन को सर हम क्या बोलेंगे, नाउ वी नो दैट ईच इंटीजर इज इक्वल टू इटसेल्फ ओनली सच दैट 0 = 0, 1 is -1, -1, 2 = 2 and so on. This implies every integer is related to itself. Every integer is related to itself. Hence the relation is equal to on the set of integers is a reflexive relation. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां समझ में आ गया क्या सर, इंटीजर्स के लिए अगर आप रिलेशन बना रहे हैं इज इक्वल टू वाला, तो वो रिफ्लेक्सिव बनेगा, इज इक्वल टू वाला। नेचुरल नंबर के लिए भी बना दो इज इक्वल टू, होल नंबर के लिए भी बना दो इज इक्वल टू, तो वो भी रिफ्लेक्सिव बनेगा। साथ ही साथ आइडेंटिटी रिलेशन भी बन जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू नाम के वर्ड में, शब्द में भाई a कॉमा b को कोई जगह नहीं मिलेगी, a कॉमा a को ही जगह मिलेगी, है ना। समथिंग कॉमा समथिंग नहीं, समथिंग कॉमा इटसेल्फ, समथिंग कॉमा इटसेल्फ, समथिंग कॉमा इटसेल्फ ही। देखो इस वर्ड का बहुत खास मतलब होता है इज इक्वल टू, कि भाई ऑर्डर्ड पेयर में आप जो भी लिख रहे हो x कॉमा y, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अब आपको x कॉमा x ही लेना पड़ेगा, सेम कॉमा सेम, सेम कॉमा सेम। आई गेस आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, इसी के साथ अपन अब इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सर नेक्स्ट। ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली सारी थ्योरेटिकल, अब आपको ये बहुत सटीक वाली डेफिनेशन दे दी गई, इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, अ बाइनरी रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए रिलेटेड टू ए। अपने पास सेट ए है, ठीक है सर, है ना, पी क्यू आर छोड़ो यार, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे छोटा 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, for every element A that is related to A, for every element A जो बिलोंग कर रहा है A से, मतलब ये भी छोटा A हो सकता है, ये भी छोटा A और ये भी छोटा A। ठीक है सर, लाइक A क्या हो सकता है बेटा, A अपना 1 भी हो सकता है, A अपना 2 भी हो सकता है, और A अपना 3 भी हो सकता है। ठीक है सर, we have A relation A related to A, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। A related to A, सर इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, A कॉमा A belongs to relation R, ऐसे भी लिखते हैं। दोनों की चीजों का मतलब एक ही है दोस्त, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर, दैट इज A कॉमा A belongs to R। ठीक है, चाहे तुम इसको पढ़ लो बेटा या फिर तुम इसको पढ़ लो, दोनों ही की एक ही मीनिंग है। दिस इंप्लाइज दैट अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A is reflexive relation if
दिस इंप्लाइज दैट अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, बहुत गौर से सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इफ एंड ओनली इफ की बात आ जाए, IFF, ठीक है सर। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, यानी A रिलेटेड टू इटसेल्फ A, तो A 1 है तो 1 रिलेटेड टू इटसेल्फ 1, A 2 हो सकता है 2 रिलेटेड टू इटसेल्फ 2, A 3 हो सकता है 3 रिलेटेड टू इटसेल्फ 3। तो भाई साहब ये तीन चीजें तो आनी ही आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सेट that is not related to itself, then R is not a reflexive relation. For example, मान के चलो अपने पास ये वाला A सेट है, that is 1, 2, 3, 1, 2, 3, इससे A क्रॉस A निकला होगा और आपको एक रिलेशन दे दिया इन्होंने बना के, क्या 1, 1 ब्रैकेट 2, 2 ब्रैकेट क्लोज 1, 3। अब इन्होंने कहा, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, देखो क्या बोल रहे हैं ये वाली लाइन में, ये दे आर सेइंग इफ, कहां चला गया यार, if there is a single element of the set that is not related to itself, that is not related to itself, एक सेट है A, उसमें से कोई एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेटेड नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 चलो ये खुद से रिलेटेड है, 2, 2 खुद से रिलेटेड है, जैसे 3 बच गया बेटा, 3, 3 देखो इस पूरे रिलेशन में नहीं है, 3, 3 गायब हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, देन R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर R रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन कह सकते हैं कि सर 1, 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 1, 1, 2, 2 बिलोंग्स टू R रिलेशन, यार 3, 3 कहां गया, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इस वाली लाइन के चक्कर में ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। 1 है तो 1, 1 है, ठीक है भैया, 2 है तो 2, 2 है, ठीक है, 3, 3 कहां गया भाई, ठीक है, ये 3, 3 इस रिलेशन में नहीं दिया गया था, इसीलिए अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, इट विल नॉट बी BRB, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अ रिलेशन R ऑन अ सेट इज रिफ्लेक्सिव इफ A, A रिलेटेड टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, दैट इज इफ A फॉर ऑल। ये तो आपको बहुत बेसिक सी, ये तो आनी चाहिए यार, ये लिखना तो आनी चाहिए, ये तो आपका पूरा जिस्ट है इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे वीडियो का, ये है जिस्ट, ये है असल डेफिनेशन, ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। क्या कि एक रिलेशन R जो है उसको आप रिफ्लेक्सिव तभी कह सकते हो R ऑन सेट A के ऊपर, दैट इज A क्रॉस A, इसको आप रिफ्लेक्सिव तभी कह सकते हो जब इसके अंदर जो A, A हो वो रिलेशन में हो, ठीक है, और ये A का है, ये पार्ट A पार्ट है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A यानी सेट A, ठीक है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A यानी सेट A के हर एलिमेंट को A मान के चले। सेट A के एलिमेंट ये 1 है तो 1 को भी A मान लिया, 2 को भी A मान लिया, 3 को भी A मान लिया। जल्दी से कॉपी कर लो, अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और भैया सेशन को करेंगे कंप्लीट, ठीक है भाई। डन, आई होप आपने बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्वेबल एग्जाम्पल नहीं है, समझने वाले एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। द रिलेशन इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, इज इक्वल टू, ये जो वर्ड आ जाए ना समझ जाना रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, ठीक है। द रिलेशन इज इक्वल टू इज रिफ्लेक्सिव, ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं अपन, इज रिफ्लेक्सिव डिफाइंड ऑन अ सेट A इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू इटसेल्फ। बिल्कुल सही, ट्रू है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भैया, ट्रू वाली बात हो गई। क्या हो गई ट्रू वाली बात, देखो बताता हूं। इन्होंने कहा कि कोई सेट A है, ठीक है, उस सेट A में अपन ने ले लिया भाई Z, W और K, ठीक है, यहां से A क्रॉस A भी बना होगा, कुछ ना कुछ तो हो गई भाई, है ना। 3 3 9, 2 की पावर 9 यानी 2 की पावर 9 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 2 की पावर 9 एलिमेंट्स कह रहा हूं मैं, 9 एलिमेंट्स होंगे भाई A क्रॉस A में, ठीक है, 9 एलिमेंट्स होंगे। इस A क्रॉस A से 2 की पावर 9 रिलेशंस बन सकते हैं, हमें सारे रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। अब यहां बात हो रही है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड की, जिसको हम कहते हैं इज इक्वल टू। तो भाई इज इक्वल टू का मतलब हो गया रिलेशन में बस उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लो
जहां पर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू वाला सिस्टम फॉलो हो रहा हो, मतलब रिलेशन में हमें ध्यान देना, रिलेशन में हमें ए कॉमा ए लेना है, इज इक्वल टू, भाई इन दोनों को इक्वल अभी तो कह सकते हैं, अब ए के कॉमा लगा के मैं बी लिख दूं तो ए और बी इक्वल थोड़ी ना होंगे, है ना, ए कॉमा ए, इक्वल इक्वल चीजें चाहिए दोनों की, ठीक है, ए कॉमा ए, दैट इज ए बिलोंग टू सेट ए, ठीक है, दैट इज ए बिलोंग टू सेट ए, मतलब ए कॉमा ए अपना आना चाहिए रिलेशन में, ठीक है सर, और जो ए लिखा हुआ है ये क्या है, ये आना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है दोस्त, यस सर। चलो तो यहां पर है z, इसका मतलब सर इसके अनुसार जो हमें रिलेशन बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए z कॉमा z, यस z कॉमा z, क्योंकि ये जो a है ना ये सेट a के एलिमेंट्स है, मतलब ये जो ये है ना ये एलिमेंट, ये भी a हो सकता है, ये भी a हो सकता है, ये भी a हो सकता है, तो a कॉमा a का मतलब z कॉमा z हो सकता है, w कॉमा w हो सकता है, और k कॉमा k हो सकता है, और इज इक्वल टू वाली कंडीशन हमेशा हमें जो रिलेशन देती है वो क्या देती है बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जल्दी से कॉपी कर लो, ये बिल्कुल सही है, अपन ने कंप्लीट कर लिया एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल नंबर 1 इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सर। ओके, अ रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे अपन ने इक्वल टू वाला देखा, अब दूसरा रिलेशन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये और का बहुत बड़ा झमेला है बाबू भाई, देखो जल्दी से समझो। देखो अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस शब्द पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, चलो पहले अपन स्पेलिंग लिख ले, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी तुम्हें इसका मीनिंग समझा देता हूं। और इक्वल टू क्या होता है, जब भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए ना तो समझ जाना दोनों कंडीशन को ले सकते हैं अपन। हो सकता ग्रेटर देन आ जाए चीजें, हो सकता इक्वल टू आ जाए, तो अपने लिए इस कंडीशन में दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर मेरा मन कि मैं सिर्फ इक्वल टू पे फोकस करूं या मेरा मन कि सिर्फ ग्रेटर देन पे फोकस करूं तो ये गलत होगा, मेरे मन से काम नहीं चलेगा। यहां और लग गया, ये और का मतलब हो गया या तो ये या फिर ये, दोनों कंडीशंस ही हमें देख के चलनी पड़ेंगी। क्या मतलब हुआ सर इसका, बताता हूं सुनो। सपोज अपने पास एक सेट ए है, सेट ए है, ठीक है, सेट ए ऑफ नंबर्स, ठीक है, सेट ए ले लिया हमने कुछ नंबर्स का, ठीक है सर, 5 6 7 8, ठीक है। चलो बच्चों आंसर बताना चैट बॉक्स में कि ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। फॉर्मूला आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे। और इस ए क्रॉस ए से नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन पाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन पाएंगे, हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन फॉर्म, ठीक है। चलो सर इसको हटाते हैं। ए हो गया सर, ए क्रॉस ए भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, हमने पूरा नहीं ढूंढना है। ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, 4 4 16, 16 एलिमेंट्स होंगे। चलो मैंने बता ही दिया यार, ठीक है, ओके। अब यहां बात हो रही है कि इस ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की मदद से हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं। उन सारे रिलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसे रिलेशन ढूंढने हैं जिनमें, गौर से सुनिएगा, जिनमें हमें, जैसे इसको छोटा कर लेता हूं मैं, इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं तुम्हें, रुक जाओ। जैसे ये है, इसको हटाओ, चलो ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है, ए क्रॉस ए निकालते हैं सर, ध्यान देना बेटा, ए क्रॉस ए निकालते हैं। क्या होगा सर, 5 5 5 6 5 7, ठीक है सर, 6 5 6 6 और 6 7, ठीक है, 7 5 7 6 और 7 7, ये हो गया अपना ए क्रॉस ए, ठीक है। 9 पूरे एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 3 3 9, ठीक है। अब इन 9 एलिमेंट्स की मदद से हम कितने नंबर ऑफ, ध्यान देना बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कितने रिलेशन सेट कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं नंबर ऑफ रिलेशंस। सर बहुत आंसर इजी है, क्या है, 2 की पावर पी क्यू,
ये होता है 2 की पावर पी क्यू, है ना। पी क्यू ऑलरेडी 9 है, तो अपन कह सकते हैं 2 की पावर 9 सेट बना सकते हैं। 9 सोच रहे हो, मतलब 2 की पावर 9 का मतलब हो गया अपना 512, 512 रिलेशंस बन सकते हैं अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स नहीं, एग्जैक्टली 512 बनेंगे। नेक्स्ट, ठीक है सर, कर लिया। अब पढ़ो, greater than, a relation greater than or equal to is reflexive defined on set A of a number as every element of set A is greater than or equal to itself। सुनते जाना, अब बात समझना, ये greater than और equal to वाला जो सिस्टम है ना, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर अपन एक कंडीशन सेट कर लेते हैं कि सर रिलेशन में एक सेकेंड, रिलेशन जो हमें बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, ए, ठीक है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ऐसा ले लेते हैं। मतलब ए कॉमा बी तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली ए कॉमा बी तो आएगा ही आएगा, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब तुम कहोगे सर ए कॉमा ए तो आया ही नहीं, ए कॉमा ए आना चाहिए था। भाई इस वाले सिस्टम ने अपन को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी, देखो a इज ग्रेटर देन b, या फिर हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b। मैंने क्या बोला कि ये जो सिस्टम है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, में दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। मतलब a इज ग्रेटर देन b भी ले सकते हैं, a इज इक्वल टू b भी ले सकते हैं, और जब बेटा a और b इक्वल आ जाए तो हम a कॉमा बी को क्या लिख सकते हैं, a कॉमा बी को, सर हम a कॉमा बी को a कॉमा a लिख सकते हैं क्योंकि a और b तो सेम है, या फिर हम b कॉमा b लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। देखो आ गया घूम फिर के ये a कॉमा a और b कॉमा b इक्वल 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 इक्वल, देखो इक्वल इक्वल आ गया और इक्वल इक्वल आ गया। तो भले ये ना दे पाए तुम्हें, लेकिन ये दे देगा रिफ्लेक्सिव की तुम्हें क्वालिटी। तो सर चलो शुरू करते हैं, a ग्रेटर देन b। सर ये, लेकिन देखो ये अपना आ जाएगा रिलेशन में, क्यों आ जाएगा सर, a इक्वल बी है ना, a कॉमा ए और b दोनों इक्वल होने चाहिए। देखो सर a और b इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ यार ये तो आगे इक्वल, 5,5 ले लो, ठीक है सर, कॉमा 5,6। सर ये इससे बड़ा भी नहीं है, ये इससे इक्वल भी नहीं है, छोड़ो ये नहीं आएगा, ठीक है। दोनों चीजें देखेंगे, ये और ये दोनों कंडीशन देखेंगे, ये इससे बड़ा भी नहीं है, a इससे इक्वल भी नहीं है, छोड़ो सर, लेकिन ये इससे बड़ा है तो 6,5 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे बड़ा नहीं है लेकिन ये इसके इक्वल है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ये नहीं हो रही है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, 6,6 6 इक्वल 6, तो 6 इक्वल 6 आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट 6,7 नहीं आएगा क्योंकि ये जो a है ये जो b है, a मुझे या तो b से बड़ा चाहिए या फिर इक्वल चाहिए, ये दोनों ही नहीं है तो छोड़ो इसको। हाँ a 7 है, b 5 है, इस बार बड़ा जरूर आ गया, तो 7,5 a ग्रेटर देन b में अपन ले लेंगे, 7,5, ठीक है सर। उसके बाद 7,6 ले लेंगे सर, 7 बड़ा है 6 से, a ग्रेटर देन b, है ना, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ग्रेटर देन b। और 7,7 भी ले लेंगे बिकॉज 7 एंड 7 दोनों भले ही a ग्रेटर देन b नहीं है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन दिस, पर a इक्वल b है, a इक्वल b आ गया, तो सर इसको अब अपन पैक कर देंगे ब्रैकेट में, ये बन गया हमारा रिलेशन। अब बेटा चेक कर लो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बिल्कुल है रिफ्लेक्सिव। क्यों है बताता हूं, जो हमने a सेट लिया था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, a सेट कहां चला गया यार, 5 6 7, ठीक है सर, 5 6 7। भैया रिफ्लेक्सिव के लिए ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के हम शक्ल चेक कर लो। 5,5 है क्या, हाँ सर 5,5 है, टिक लगा दो। 6,6 है क्या, हाँ सर 6,6 है, टिक लगा दो। 7,7 है सर, टिक लगा दो। अब सर ये एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा से कोई मतलब ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव को एक्स्ट्रा वाले ऑर्डर्ड पेयर से कोई मतलब नहीं है। आ गए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है, उसको सिर्फ 5,5 6,6 7,7 से मतलब है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो R है दिस इज रिफ्लेक्सिव। लो भाई खत्म हो गया, ठीक है, डन है। एग्जाम्पल नंबर 2 ओवर। आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसको इरेज करता हूं मैं, ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है दोस्त। अभी वहां क्या था, वहां था a ग्रेटर देन b और इक्वल टू b, है ना। a क्या था भाई, वहां प्रीवियस में a ग्रेटर देन इक्वल टू b ऐसा ले लिया था सर। इस बार क्या लेना है, इस बार वो कह रहा है जो a है वो स्मॉलर देन या इक्वल टू b, मतलब हमें रिलेशन में
हमें रिलेशन में ऑब्वियस सी बात है, देखो यार रिलेशन अगर अपन लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन के अंदर क्या आएगा सर, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आएगा और वो कुछ ऐसा दिखेगा a कॉमा बी। सही बात है यार, है ना, ऐसा दिखेगा। अब सर ये क्या है सर, ये होगा फ्रॉम सेट ए और ये भी होगा फ्रॉम सेट ए। क्यों होगा, क्योंकि सर हमें a क्रॉस ए पे काम करना है। a क्रॉस बी होता तो हम यहां पर b लिखते। क्लियर है। अब यहां पर सेट ए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है प्रीवियस वाले जैसा, बस यहां पर लेस देन और इक्वल टू की बात हो रही है। कर लेंगे सर, एक सेट ले लेते हैं बेटा ए और मान लेते हैं कुछ नंबर्स उसमें, जैसे अपन मान लेते हैं लेट अस से 6, 7 एंड 8। ठीक है सर, मान लिया। ठीक है, चलो a क्रॉस ए कर दे, जल्दी से कर देते हैं a क्रॉस ए। ठीक है सर, a क्रॉस ए निकालते हैं, क्या होगा सर, बहुत बेसिक है, 6,6 6,7। अब ये मत सोचना बेटा कि a क्रॉस ए पूरा दोबारा हर बार समझाऊंगा, अब तो आ गया होगा तुम्हें a क्रॉस ए या a क्रॉस बी निकालना। 6,8 ब्रैकेट क्लोज। अब 6 का 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ हो गया। 7 का 7 6 7 7 7 8 7 6 7 7 7 8 ब्रैकेट क्लोज। अब 8 का खेल होगा, 8 6 8 7 8 8 8 6 8 7 8 8। ठीक है, एट सेवन एट एट। ठीक है सर, ये अपना a क्रॉस बी आ गया। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो, समझो और फिर आगे बढ़ो। इस पे अभी मत जाना, नहीं तो तुम कहो सर सेम और सेम है, इस पे अभी मत जाना प्लीज। ठीक है, डोंट गो ऑन दिस। ठीक है सर, हमारे पास कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कंडीशन दी गई है कि भैया एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। ठीक है सर, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। अब इससे दो मीनिंग समझ में आ रही है सर, दो मीनिंग, कौन कौन सी दो मीनिंग समझ में आ रही है, या तो ए बी से छोटा हो, है ना, या फिर ए बी के बराबर हो। भाई दो चीजें हमें इसमें समझ में आ रही हैं, या तो ये होना चाहिए या फिर ये, और दोनों ही हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी, है ना। एक हम अपने मन से नहीं कर सकते कि इसको ले लो या इसको ले लो, नहीं। अगर ए और बी बराबर हुए, अगर ए और बी बराबर हुए तो तुम समझ जाओ यार ए कॉमा ए की बात हो जाएगी, फिर ए कॉमा बी नहीं चलेगा, फिर ए कॉमा ए चलेगा। देखो यहां पर ए कॉमा बी चल रहा था अच्छा खासा, ए और बी के बराबर होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इंप्लाइज ए कॉमा ए। मतलब इस कंडीशन में ए कॉमा ए आना तो तय है। ए कॉमा ए का मतलब है सेम सेम वाले तो सभी आएंगे, 6 6 7 7 8 8, ये तो आने ही आने हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट ए इज स्मॉलर देन बी, तो भैया ए इज स्मॉलर देन बी का मतलब है जो छोटा हो ए इससे वो ले लेना। चलो तो देखना, ध्यान से देखना बेटा, जो रिलेशन अब अपन बना रहे हैं, अगर इस कंडीशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो भी लिखना पड़ेगा, और इस कंडीशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर आ गया तो वो भी लिखना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं सर, 6,6 इसमें आ रहा बेटा, ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, 6,6 ले लो। 6,7 यहां आ रहा, देखो 6,7, 6 ए है 7 बी है, और देखो 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो 6 स्मॉलर देन 7, ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो भाई ये भी आएगा 6,7। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, मतलब दिस इज छोटा दिस इज बड़ा, तो छोटा बड़ा वाला सिस्टम क्या है, ये भी छोटा है इससे, है ना, छोटा बड़ा, तो ये भी ले लो भाई 6,8। ये नहीं आएगा बिकॉज ये बड़ा है और ये छोटा है। हमें सीक्वेंस क्या देखना है, ए छोटा होना चाहिए बी से, तो दिस इज इक्वल 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 वाला तो इसमें आ जाएगा ए इक्वल बी, है ना, ए इक्वल बी, तो सर ए इक्वल बी यानी 7,7, छोटा बड़ा, ये नंबर छोटा है इससे, तो ये आ जाएगा, है ना, 7 इज स्मॉलर देन 8, ए इज स्मॉलर देन बी, तो 7,8 आ जाएगा। 8,6 नहीं आएगा, 8,7 नहीं आएगा, 8,8 आ जाएगा। लो भाई ये बन गया। अब देख लो तुम ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि सेट ए के अंदर हमारे पास 6 था, तो हमें 6,6 मिला क्या, हाँ सर मिल गया। हमारे पास सेट ए में 7 था, 7,7 मिला क्या, मिल गया सर। 8 था, 8,8 मिला क्या, मिल गया सर। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बात खत्म। एक्स्ट्रा में जो आ गई चीजें उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जल्दी से कॉपी कर लो, देन वी विल फिनिश दिस। बस लास्ट और देखेंगे अपन, उसके बाद खत्म करते हैं। ठीक है भाई, चलो
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको मैं इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस। अब यहां पर लास्ट स्लाइड है, खत्म हो रहा है ये सेशन, ठीक है, लास्ट स्लाइड है इस सेशन की, और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीयूईटी में मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम में मिल जाएंगे। ऑल्दो दिस इज इन योर सिलेबस, आपको हो सकता है ये एनसीईआरटी बुक में ना मिले, बट स्टिल ये एक्स्ट्रा चीज है तो पढ़ लो। देखो सर, हमारे पास कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है, जैसे ए सेट हमने ले लिया और उस सेट में हमने 1, 2 एंड 3 ऐसी नॉर्मल सी एलिमेंट्स ले लिए, सेट है, ठीक है सर। अब सेट के बाद क्या होगा सर? सेट के बाद होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए हो गया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि ए क्रॉस ए में कितने वो होंगे बेटा, कितने व्हाट वी कॉल, कितने मेंबर्स होंगे या कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो सर इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत क्यूट सा फॉर्मूला है सर। क्या फॉर्मूला है? इसको निकालने के लिए सर हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये है सर छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या आएगा सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 और 3 9, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा बेटा 9, यानी ए क्रॉस ए में 9 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 9 मेंबर्स होंगे, ठीक है सर। अब बात आती है बेटा तीसरे स्टेप की, कि ए क्रॉस ए से अपन ने ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए से हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो सर ये भी हमने सीख रखा है, कैसे भैया? बहुत आंसर इजी है सर इसका, बताओ भाई कैसे? तो सर ये हमने सीख रखा है, आपने हमें बताया है, क्या बेटा? सर नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो उसका एक फॉर्मूला होता, क्या होता सर? 2 की पावर p इंटू क्यू। अब ये p इंटू क्यू क्या है यार? यही है p इंटू क्यू। p होता है ये n, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट B, ये B की जगह A लिख देना क्योंकि यहां पर A क्रॉस A की बात हो रही है, ठीक है सर, यहां A क्रॉस A की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा। तो सर यही होता है P, यही होता है Q, ठीक है, इसी को मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होता है बेटा P और यही होता है अपना Q, यानी P इंटू क्यू ही 3 इंटू 3 9 है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा सर? 2 रेज टू दी पावर 9। तो सर इतने सारे रिलेशंस बन सकते हैं, मैंने रिलेशंस बोला, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, वो जो भी है वो बात की बात है, वो छोड़ो अभी तुम, अभी कितने टोटल रिलेशन बन सकते हैं ये देखो। पहला स्टेप सेट, सेट के बाद कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशंस, के भैया कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स आ जाएंगे, उसकी मदद से उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स की मदद से कितने रिलेशंस बना लेंगे, ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब बात हो रही है रिलेशंस में, बहुत सारे टाइप के रिलेशंस है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, उसके बाद हमें सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सिमेट्रिक रिलेशन का होगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन का होगा। तो ये 3 टाइप के जो रिलेशंस है, इनकी भी तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का कुछ फॉर्मूला होगा। तो भैया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का एक बढ़िया सा क्यूट सा धांसू सा फॉर्मूला है सर, क्या है? बहुत बेसिक सा है बेटा, 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 रेज टू दी पावर n स्क्वायर माइनस n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 रेज टू दी पावर n ब्रैकेट n माइनस 1, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। अब ये n क्या है सर? ये n है क्या सर? बहुत बेसिक सी चीज है यार, n है, ये जो n है सर, ये n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, क्योंकि अपन का A क्रॉस A चल रहा है ना, A क्रॉस A चल रहा है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो सर सेट A में फॉर एग्जांपल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं दोस्त, 1 2 3, तो यहां 3 रखो, 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर माइनस 3, या फिर 3 ब्रैकेट 3 माइनस 1 कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। 3 स्क्वायर हो गया बेटा 9, 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6, यानी 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। मतलब सेट ए है, 3 एलिमेंट्स हैं,
A क्रॉस A करेंगे, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, 3 इंटू 3 आपको बता ही दिया है। इन 9 एलिमेंट्स के सेट को हम A क्रॉस A बोल रहे हैं। इस A क्रॉस A की मदद से हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं, कितने रिलेशन, सब सारे रिलेशन आ जाएंगे, यूनिवर्सल आइडेंटिटी सब आ जाएगा उसमें। कितने रिलेशन बना सकते हैं सर? 2 रेज टू द पावर PQ, और PQ इज नथिंग बट दिस ओनली, NA इंटू NA, ये 9 ही है PQ, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर 9 ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ गया। अब इन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस में आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी मिल जाएंगे, आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी मिल जाएंगे। तो मुझे 2 की पावर 9 में से ये जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है, इनमें से रिफ्लेक्सिव कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए ये प्यारा सा फॉर्मूला है, 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। बस ये वाला फॉर्मूले में n लगाओ। n क्या होता है बेटा? n होता है सेट के अंदर अवेलेबल टर्म्स, ठीक है। कहां लिखा हुआ है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट। तो भैया ये कंप्लीट हो गया। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता देना कि भैया हिंदी मीडियम का चैनल बढ़िया तरीके से चल रहा है, वो भी पढ़ाई कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले चैनल पे जाके। और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, चाचा बुआ मौसी ताऊ ताई सबके बच्चों को जो 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको बता दो कि मैथ्स की बढ़िया वाली तैयारी शुरू हो गई है। तो भैया आ जाओ मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर और जीशान सर से मैथमेटिक्स पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा सेशन, एक एक चीज में आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूं। अगर सच्ची में अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ऐसे ही काम करता रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बढ़िया क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहेगा। चाहे कुछ भी हो, बढ़िया आपका हक है, आपका अधिकार है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पाना, जिसके लिए हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, इन वीडियोस को पूरा देखो, रेगुलरली मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहो और तगड़े तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको पूरा K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स वी आर कवरिंग, पढ़ा रहे हैं। और प्रॉपरली आपको सारे क्वालिटी कंटेंट, सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। तगड़े तरीके से पढ़ाई करो, कोई भी सब्जेक्ट हो टेंशन फ्री होके पढ़ लो। हमारी वेबसाइट, हमारा यूट्यूब चैनल और हमारे एप्लीकेशन, तीनों जगह प्रॉपर तरीके से आपको वीडियोस लगे हुए मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई करो। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो तो आपके लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ क्वालिटी नोट्स भी हैं भाई। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना वेबसाइट पे जाके, www.magnetbrains.com वेबसाइट है हमारी, जाइए क्लिक करिए इस पर ग्रैब ई नोट्स पर, या एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, उस पर भी आपको ग्रैब ई नोट्स दिख जाएगा। इस पर क्लिक करते ही साथ आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बस अपनी क्लास चुन लेना बेटा ध्यान से, और क्लास चूज करके सब्जेक्ट चूज कर लेना और डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्मेट में अपने लिए नोट्स, और तैयारी करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।